बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.5 शुरू करने लगे हैं और 5.1 बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आप इससे पहले कर चुके हैं, स्कूल में कर चुके हैं, समझ नहीं आ रही, तो मैं यार आपको इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ ना कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इस एक्सरसाइज की जो टॉपिक है ना वो समझ आ जाएंगे, वो आपको भूलेंगे नहीं अगर आप ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ ये वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड इवैल्यूएट देम। अब आपने यहाँ पे इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने लिख लें जो भी मैट्रिक्स है ना उसको इस तरह से बार्स में ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी? 5 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 1 को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस और यहाँ पे 4 को और 6 को मल्टीप्लाई कर दें, 5 मल्टीप्लाई विद 1 माइनस ये आएगा, ये फार्मूले में है डिटर्मिनेंट के। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई विद 6। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है? यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आएगा माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 6 4 ज़ा 24, तो माइनस का साइन है तो -24, ये हो गया। अब ये आ जाएगा 5 प्लस 24, 5 प्लस 24 कितना होता है? 29। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसका आपका डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को दरमियान में माइनस का साइन लाजमी लगाना है, बस इतनी सी बात है, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट। बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस 5 मल्टीप्लाई विद -2। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या करना है आपने, यहाँ पे 13 को और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 को और 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 52। ठीक है, 52 और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 10। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस होता है ना, तो यहाँ पे लिख दो +10। ठीक है, तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा 62। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे तीसरा पार्ट है इसका, सी का डिटर्मिनेंट लेना है। अब डिटर्मिनेंट लेने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस में मल्टीप्लाई, ये मैंने वैसे ही लिख दिया, 11 मल्टीप्लाई विद 7। अच्छा जी, माइनस आएगा और यहाँ पे आ जाएगा -6 मल्टीप्लाई विद 7। ठीक हो गया। अब 7 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 77, यहाँ पे आएगा -6 7 42, और ये माइनस ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों? माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ गया 42। अब इन दोनों को ऐड करना है, 7 और 2 9 हो जाएगा और 7 और 4 हो जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 119। ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट, आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डी का डिटर्मिनेंट ऐसे लाजमी लिखना है। ठीक है, बार्स के अंदर। अब यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई विद -9। ठीक हो गया, यहाँ पे माइनस, ये माइनस लाजमी है, ये वाला माइनस नहीं है, ये फार्मूले में है डिटर्मिनेंट के। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -8, ये वाला जो माइनस है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई विद 6। ठीक हो गया। अब 5 और 9 को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -45। ठीक है, और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 8 6 सर क्या होता है, 8 1 सर 8, 8 2 सर 16, 8 3 सर 24, 24 और 8 6 सर 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 48। अच्छा, अब ये 48 देखिए इसके साथ माइनस है, -45 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 48। अब 48 में से 45 माइनस कर दो तो 3 आ जाएगा, तो डी का डिटर्मिनेंट 3 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पार्ट है, पांचवा पार्ट है इस क्वेश्चन का, ई का डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये हो जाएगा 2p मल्टीप्लाई विद -s। ठीक हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा r मल्टीप्लाई विद
-3q, ठीक है। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट आएगा। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 2ps, और यहाँ पे आएगा माइनस, ये वाला माइनस, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 2ps आ गया। 2p को और s को, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया। उसके बाद आर क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, साथ -3 है, तो ये आ जाएगा -3qr, ठीक है। अच्छा, आर पहले था, क्यू बाद में था, तो मैंने इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है, ठीक है। जो ए बी सी में पहले आता है उसको आपने पहले लिख दिया, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे आएगा -2ps, और माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो +3qr, ठीक हो गया। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट एफ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब देखें, इसमें तो दो मैट्रिक्स तो है, स्केयर मैट्रिक्स तो है ही नहीं, ठीक है। सॉरी, स्केयर मैट्रिक्स तो है 2 by 2, स्केयर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है? इसका डिटर्मिनेंट आपने इस रो को ले लेना है, पहले वाली रो। अब पहले वाली रो और पहले कॉलम को आपने लेना है, तो मतलब इसको और इसको इग्नोर कर, पहले आप लिख दें ये वाला 1, ये जो 1 आया है ना, ये आपने लिख लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे इस तरह से लाइंस लगानी है, तो इस वाली कॉलम को और इस वाली रो को इग्नोर कर दो, ठीक है। देखो, मैंने ऊपर हाथ रख दिया, पीछे क्या रह गया? 1001, ये जो रह गया है ना, ये आपने इधर लिख देना है, 1001, ठीक हो गया। और ये 1 कहां से आया? ये वाला 1, ये जो इधर लिखा हुआ था ना क्वेश्चन में, ये 1 इधर से आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है? अब आपने ये जो सेकंड वाला 0 है ना, इसको रखना है। जब इसको रखोगे तो ये आप इनको इग्नोर कर दोगे, ठीक है। इस वाली कॉलम को जिसके ऊपर मैंने पेन रखा हुआ है, ठीक है, और इस वाली रो को, तो पीछे क्या रह जाएगा? 0001, तो ये हम लिख लेंगे, यहां पे लिखेंगे हम 0001, ठीक है। और इधर क्या आएगा? इधर आएगा माइनस, यहाँ पे सेकंड वाले के साथ माइनस लाजमी लगाना है। इधर बेशक 0 के साथ माइनस हो ना हो, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और इधर आ जाएगा माइनस। अब आपने थर्ड वाले के साथ माइनस नहीं लगाना, प्लस। अब ये 0 है ना, तो यहाँ पे लिख दें 0। अब ये वाला कॉलम और ये वाली रो आपने ले ली है, ठीक है। ये वाला कॉलम ले लिया और ये रो ले ली, तो पीछे क्या रह गया? 0010, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0010, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब इनकी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1, और इधर आ जाएगा 1 1 ज़र 1, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा जी, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, जैसे पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था। तो माइनस आएगा, और 0 मल्टीप्लाई विद 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको क्लोज कर दो, आगे ये आ जाएगा -0, और ये हो जाएगा 0 1 ज़र -0 इंटू 0, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0, और ये 0 हो गया, और 1 मल्टीप्लाई विद 0, प्लस नहीं माइनस आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने ना वैसे आपको समझाने के लिए ये वैल्यूज लिख दी, लेकिन आपने ये नहीं लिखनी। देखो यार, सिंपल सी बात है, इधर 0 आ गया ना, तो ये 0 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, इन सबको 0 कर देगा। ये भी 0 इस वाले पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको भी 0 कर देगा। तो इसलिए इनको ना इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। तो ये हो जाएगा, देखिए 1, और ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 हो जाएगा -0, ठीक है। अच्छा, और आगे ये वाली पूरी वैल्यू 0, ये वाली पूरी वैल्यू 0, ये तो आ गई 0। अब ये 1 -0 1 होता है, तो 1 1 ज़र 1 हो जाएगा, तो ये f का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है जी। अगर आपको पिछले क्वेश्चन की समझ नहीं आई थी, थोड़ा नया था, पहली दफ़ा आप कर रहे थे, तो अभी ये वाला क्वेश्चन करेंगे, तो आई होप सो कि आपको समझ आ जाए। जी का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो जी का डिटर्मिनेंट लेने के लिए बच्चों, अब हमने यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले इस 1 को ले लें, 1 को यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। इधर आप एक मैट्रिक्स बना लें। अच्छा, इधर माइनस का साइन लगा के इस 2 को लिख दें, 2 को लिख दिया, फिर एक डिटर्मिनेंट सॉरी इस तरह से बना लें एक मैट्रिक्स, फिर +2 लगाएं, ये वाला, ठीक है। हमेशा सेकंड वाले के साथ सिर्फ माइनस आएगा इधर, और फिर इस तरह से एक मैट्रिक्स बना लें,
ठीक है। अच्छा, अब इस मैट्रिक्स में क्या लिखना है? इस मैट्रिक्स में आपने देखो, ये जो मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है ना इस टाइम पे स्क्रीन पे, 2 3 -3 4, ये यहाँ पे लिखना है, 2 3 -3 और ये 4। ठीक है। और इसमें क्या लिखना है? इसमें है 3 3 -2 4, 3 3 -2 और 4। अब लास्ट वाले में क्या लिखना है? 3 2 -2 -3, 3 2 -2 -3। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है? 1, इसको मल्टी इनको आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दे सबको। तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस, अब यहाँ पे -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, -2, ये वाला -2 इधर आ गया। अब 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई विद 4। अच्छा जी, उसके बाद अब आपने क्या करना है? माइनस, ये वाला माइनस फार्मूले का है, और ये वाला माइनस, ये -2 वाला है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ। ठीक है। प्लस आ जाएगा 2, 2 के बाद आपने लगाई ब्रैकेट, 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 मल्टीप्लाई विद -3, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और माइनस के बाद यहाँ पे आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई विद 2। ठीक है। अच्छा जी, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब आपने क्या करना है? इन सबको मल्टीप्लाई कर दें। देखें, 1 इधर आ जाएगा, 2 4 जार 8, माइनस, अब ये 3 और 3 3 3 जार 9, तो -9। ठीक है। अच्छा, -2, अब ये हो जाएगा 3 4 जार 12, माइनस, अब ये -6। ठीक हो गया। प्लस, अच्छा जी, +2 है तो वो लिख दिया। अब ये आ जाएगा -9, माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा -4। ठीक हो गया जी। चले, अब आपने क्या करना है? -1, 8, माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, -2, और ये हो जाएगा 12 +6। ठीक है। अब +2, और इधर आ जाएगा -9 +4, माइनस माइनस +4 हो गया। अब इनको अगर आप ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 9 और 8 कितने हो जाएंगे? 17, -2, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 18, +2, इन दोनों को ऐड करेंगे, -9 है और +4 है, -9 और +4, इसका क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये आ गया, -9 है ना, इसमें +4 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? +5 होगा। ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 17, 1 और 7 मल्टीप्लाई होके 17 आ गया। अच्छा जी, इसी तरह से -2 और 18 मल्टीप्लाई होके क्या आएगा? 36 आएगा, -36, और ये दोनों ऐड होके आ जाएंगे +10। अच्छा, अब -36 में +10 ऐड करेंगे तो क्या होगा? -36 में +10 ऐड करेंगे तो ये -26 हो जाएगा, और 17 -26 प्लस माइनस 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 होगा, तो माइनस करने के बाद इनको आप में क्या आएगा? 26 में से 17 माइनस कर दें तो 6 और 3, मेरे ख्याल से 9 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -9, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ जी। ठीक है। अच्छा, आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। चले, अगर समझ आ गई ना यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत ही आसान सा है, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जी के बाद आ जाता है एच, एच का डिटर्मिनेंट ए ले लो। ठीक है, ए, और इधर आ जाएगा बी सी 0 0। ठीक है, -0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 0 0 सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? +0, और इधर आ जाएगा 0 बी 0 0। ठीक है। अब आपने क्या करना है? देखो यार, मैं इसको ना तो 0 0 ही करूँगा। मैंने पिछले से पिछले क्वेश्चन में बोला था कि ये जब 0 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये वाला 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला भी सारा 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, क्या आएगा? यहाँ पे ए है,
बी मल्टीप्लाई बाई सी माइनस 0 मल्टीप्लाई विद 0 और माइनस 0 प्लस 0, ये मैं आगे इस तरह से लिख रहा हूँ। तो ये आ जाएगा ए इंटू बी सी। ठीक है, अच्छा जी। अब ए इंटू बी सी ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा ए बी सी। तो मैट्रिक्स ए बी सी का डिटर्मिनेंट आता है, इस मैट्रिक्स का सॉरी डिटर्मिनेंट आता है ए बी सी। ठीक है, आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। तो इसके लिए सबसे पहले ना आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 1, ये दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 और 1, ये 5 आ जाएगा माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6। अब क्या हो जाएगा -1, इन दोनों को माइनस करेंगे तो -1 आएगा ना। अच्छा यार, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि 5 माइनस 6, मैं बता रहा हूँ। अच्छा आप देखेंगे, आप जिनको आता होगा ना वो कहेंगे यार ये कितना बेसिक क्वेश्चन है, ये क्यों बता रहे हैं। लेकिन यार कुछ बच्चों को ना ये इसमें डाउट होता है। अच्छा तो मैं ये बता दूं, अब इस तरह के नंबर आए और उनको माइनस करना है तो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले यार आपने साइन देखना है, इसका माइनस है इसका प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस 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 करेंगे। अब बड़ी में से छोटी को माइनस कर दें, 6 में से 5 को माइनस करोगे 1 आ जाएगा, तो आपने साइन बड़ी वैल्यू का लगाना है। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया -1। अब ये इसका डिटर्मिनेंट -1 है, तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये होगा नॉन सिंगुलर। ठीक है, अच्छा अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई विद 4 माइनस -2 मल्टीप्लाई विद -6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो +12 आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 12 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब जिनका डिटर्मिनेंट 0 आएगा वो होंगे सिंगुलर, और जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा वो होंगे नॉन सिंगुलर। ठीक है, अच्छा जी, आई होप सो का आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो 2 मल्टीप्लाई विद 1। ठीक है, अच्छा माइनस, अब ये होगा 3 मल्टीप्लाई विद -4। अच्छा अब क्या करना है आपने, 2 और 1 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा -12। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके -12 आ गया। अच्छा अब ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 14। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट आया 14, तो ये क्या हो गया, ये है नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट डी को देख लें, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, -3 मल्टीप्लाई विद -4, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 6। अब 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -12, 2 6 आर 12, तो 12 माइनस 12 क्या होगा 0। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ये एक नई चीज आई है, इससे पहले आपने नहीं देखी होगी। हाँ, तो आपने एडजॉइंट फाइंड करना है। अब एडजॉइंट फाइंड करने के लिए पहले यार आप लिख लो ADJ, एडजॉइंट शॉर्टकट है उसका, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू। अच्छा अब देखो मैं क्या लिखा, 4 1 -3 -2। अब जरा ना आप खुद इस क्वेश्चन को देखो और समझो ये मैंने कैसे फाइंड किया। थोड़ा या इस वीडियो को पॉज कर लो और देखो कि ये मैंने किस तरह से लाया। कोई नई वैल्यू मैंने नहीं लाई, वैल्यूज यही थी जो मैंने इधर लिखी हुई है। ठीक है, तो देखो ये क्या हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा ना यार खुद सोचना, फिर आपको ना इससे याद रहेगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई। अब हुआ क्या है मैं आपको बता दूं, 4 और 1 इनकी जो जगह है ना वो बदला देनी है। 4 को 1 की जगह पे ले गए और 1 को 4 की जगह पे ले गए। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें 3 को और 2 को, 3 को और 2 को भी बदला देना है।
3 और 2 को बदलाया तो ये ना 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 सॉरी 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 3 और 2 को बदलाना नहीं है, इनके साइन चेंज करने। 3 क्या +3 था तो मैंने लिख दिया -3, ये +2 था तो मैंने लिख दिया -2। ठीक है, तो बस सिर्फ इतना सा लिखना है, ये आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। अच्छा, अब जरा आप ना वीडियो को पॉज करके इस एडजॉइंट ऑफ बी खुद फाइंड करें। ठीक है, वीडियो को पॉज कर, अगर होमवर्क कर रहे हो जल्दी में हो तो फिर लिख लो यार, क्या करो। चलो अब देखो इन दोनों की ना जगह चेंज करेंगे, तो 3 आ गया और यहाँ पे आ गया -3, जगह चेंज होगी, साइन नहीं चेंज हुआ। ठीक है, साइन देखिए ये -3 इधर आ गया, ये +3 इधर आ गया और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, इधर +1 आ जाएगा, इधर -2 आ जाएगा, तो ये एडजॉइंट हो गया। ठीक है, चलें जी, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सी है, तो एडजॉइंट ऑफ सी क्या आ जाएगा, 1 और 2 इनकी जगह चेंज कर दी और इनके साइन चेंज कर दिए। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था यार, आगे चलो। एडजॉइंट ऑफ डी, -4 और -3 की जगह चेंज कर दी, 6 ना 2, यहाँ पे 2 आएगा, 2 का साइन चेंज कर दिया और 6 का भी साइन चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ दे एग्जिस्ट। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये फाइंड तब करना है जब अगर वो एग्जिस्ट करेंगे। अब एग्जिस्ट कब करेंगे ये आपको तब पता चलेगा कि वो सिंगुलर है कि नहीं। ठीक है, अगर इन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो फिर आप इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, फिर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कर सकते हैं, नहीं फाइंड कर सकते। तो सबसे पहले आप ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा यार, डिटर्मिनेंट इसका आएगा 4 मल्टीप्लाई विद 1 -3 मल्टीप्लाई विद 1। ठीक हो गया, इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लिया, इनको और इनको, दरम्यान में आ गया माइनस। तो जब आप इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 -3, 4 -3 क्या होता है 1, तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया 1 आ गया। अब आपने एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, 4 और 1 को चेंज कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 4। 3 और 1 को चेंज कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, अच्छा जी, ना 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 यार, मैं फिर गलत कर रहा हूँ, मैं पागल हूँ। इसका साइन चेंज करना है, यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे आएगा -3। ठीक है, इन वैल्यूज का सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है, इनके साइन चेंज करने हैं इनके। ठीक है, तो साइन चेंज कर लिया, अब ये आपके पास आ गया एडजॉइंट। तो अब आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो वो क्या आएगा 1/1। ठीक है, ये मैं ये वाले फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ए की जगह मैंने 1 लिख दिया क्योंकि डिटर्मिनेंट 1 आया था, और एडजॉइंट आएगा 1 -1 -3 4। ठीक है, बस ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बी है, बी का पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई विद 2 -1 मल्टीप्लाई विद 4, तो इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6 -4। 6 -4 क्या आएगा 2, तो डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया 2। अब आपने एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ बी क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी आएगा 3 और 2, इनकी पोजीशन चेंज कर देनी है, 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, 4 इधर आ, इसका साइन चेंज कर दें और इस -1 का भी साइन चेंज कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बी था, तो यहाँ पे आप लिख दें 1/2 और एडजॉइंट लिख दें 2 4 -1 3 -4 है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास सी मैट्रिक्स है
ठीक है। इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो पहले आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। तो डिटर्मिनेंट इसका क्या आ रहा है जी? डिटर्मिनेंट इसका आ रहा है 4 मल्टीप्लाई विद 2 माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई विद -1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 8 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 आ जाएगा। 8 माइनस 3 क्या होगा 5। अच्छा जी, तो ये डिटर्मिनेंट आ गया 5। अब एडजॉइंट ऑफ सी फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ सी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 4। इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी, अदला बदली कर दी। ठीक है, 2 इसकी जगह चला गया, 4 इसकी जगह आ गया, और 3 और 1 के साइन चेंज कर दिए। इन दोनों के साथ माइनस का साइन है ना, तो इन दोनों के साथ प्लस का साइन आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने सी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, वो होगा 1 ओवर, ये आ गया यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट, और ये इधर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ सी। अब 1/5 होगा, और एडजॉइंट ऑफ सी 2 3 4 और 1, इस तरह से आपने लिख दिया। तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर, 0 मल्टीप्लाई विथ 4 माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, 2 मल्टीप्लाई विथ -3। ठीक है, ये 4 और 0 0 आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा -6। माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आ जाएगा 6। अब आपने एडजॉइंट फाइंड कर लेना है डी का। डी का एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 4 और 0, इनकी पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है बच्चों, और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, +3 -2। ठीक हो गया, चलें जी। अब आपने डी इनवर्स ये लिखना है, ये आ जाएगा 1 ओवर डी का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ डी, जो कि होगा 1/6, और यहाँ पे आ जाएगा 4 3 -2 और 0। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलें जी, अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, और वो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका आपने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर, तो डिटर्मिनेंट इसका आएगा 1 मल्टीप्लाई विद 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई विद 0। ठीक है, तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 और 1, 1 आ जाएगा -0। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आया 1। अब आपने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ आई क्या आ जाएगा, 1 और 1 की पोजीशन चेंज कर देनी है, 1 और 1 इनकी पोजीशन चेंज होगी, और 0 और 0 इनका साइन चेंज हो जाएगा। तो 0 का साइन कोई भी नहीं होता, तो यही आएगा। तो मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट वही आता है। तो अब आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बॉस यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ आई। डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 1/1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, तो ये दोबारा से मतलब इसका डिटर्मिनेंट 1 0 0 1 यही आ जाएगा। ये आपके पास आई का डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर है, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है, और वीडियो के भी 28 मिनट और 44 सेकंड्स कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स आर गिवन देन फाइंड ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स। ठीक है, तो देन शो दैट ए बी इनवर्स एंड बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स ये आपस में इक्वल है। ठीक है, अब ये आपने ये प्रूव करना है। तो यार इसके लिए ना आपने क्या करना है, पहले आप ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड कर लो। ठीक है, ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड कर लो, तो वो क्या आ जाएगा, ए और बी का प्रोडक्ट ये आ जाएगा 2 0 -3 और 1। ठीक है, और बी आ जाएगा 1 -1 और 3। ठीक है, अब जब इनको मल्टीप्लाई करोगे, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद -1। ठीक है, इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 3। ठीक हो गया, इधर आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई विद -1। ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई विद -1
प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ 3, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने इनको 2 प्लस 0 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 0 3 प्लस 3, ठीक है। तो इनको ऐड करने के बाद आ जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 2 6, ये आ गया। ये ए और बी का प्रोडक्ट आ गया। अब आप बी और ए भी फाइंड कर लो, ठीक है। बी और ए भी फाइंड कर लो, फिर ये आगे यूज होंगे, जहां यूज होंगे मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। बी और ए, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो बी पहले लिख लो, 1 माइनस 1 माइनस 1 और 3, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे आ जाएगा 2 0 माइनस 3 और 1, ठीक है। ये आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका देखिए, इनको मल्टीप्लाई करना है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस -1 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से 1 को 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा। -1 को और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा -11, यहाँ पे आएगा 3। अब ये आ गया बी और ए बी। अब आपने ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है और बी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले हम ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या आपको चाहिए होगा, ए का डिटर्मिनेंट और ए का एडजॉइंट, ठीक है। तो पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद, यहाँ पे ब्रैकेट डालते हो, 2 मल्टीप्लाई विद 1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई विद 0, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ये हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये इसका डिटर्मिनेंट 2 ही आ जाएगा, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट 2 आ गया। अब आप ए का एडजॉइंट भी फाइंड कर लो। ए का एडजॉइंट मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, देखें ए की वैल्यू क्या है, 2 0 -3 1, तो 2 और 0, 2 और 1 आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे और इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। 0 का साइन चेंज होगा तो ये यही आएगा और इधर ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एडजॉइंट हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने इसका ए का इनवर्स फाइंड करना है ना। ए का इनवर्स तो वो क्या आएगा, 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 0 3 और 2, ये आ गया। अब ये ए का इनवर्स है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। मैं इसके ऊपर सर्कल लगा रहा हूँ। अच्छा जी, सर्कल नहीं है, रेक्टेंगल है। बॉस मैथ पढ़ा रहे हो, तुम्हें ये भी नहीं पता रेक्टेंगल और सर्कल में क्या डिफरेंस होता है? बॉस क्या कर रहे हैं, गधे हो। चलें जी, अब बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, उसके लिए हमें बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो पहले बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। बी की वैल्यू है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, 1 मल्टीप्लाई विद 3 और यहाँ पे आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई विद -1 -1 मल्टीप्लाई विद -1, तो ये क्या आ जाएगा, 3 -1, ठीक है। 3 -1 क्या होता है, 2। अच्छा जी, तो बी का डिटर्मिनेंट आ गया 2। अब आपने क्या फाइंड करना है, बी का एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ बी क्या आ जाएगा, बी का एडजॉइंट आ जाएगा 3 1, ठीक है। आप बुक से ना बी की वैल्यू देख लो, +1 और +1, ये एडजॉइंट आ गया। तो अब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स क्या होगा, 1/2 और आगे ये एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में आगे देखिए, हमारे पास क्या है, ए बी का इनवर्स फाइंड करना है और बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका जो पहला पार्ट है जो सॉल्व करना है
वो क्या है, वो है यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए बी और इसका इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स और यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, अच्छा ए और बी आपके पास क्या आ गया है, ए और बी अभी हमने फाइंड किया था ना, ए और बी का प्रोडक्ट इस क्वेश्चन में वो आया था 2 - 2 - 4 6। तो ये यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, ए बी इक्वल टू ये आ जाएगा 2 - 2 - 4 और 6। ठीक है, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, क्या आएगा देखिए। अच्छा जी, तो देखिए ए और बी तो आपके पास ये आ गया। अब आपने ए और बी का इनवर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको ए और बी का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो ए और बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ए और बी का डिटर्मिनेंट आएगा 2 × 6 माइनस यहाँ पे आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई विद -4। ठीक है, ये -4 मल्टीप्लाई विद -2 होता है, बट चले चलता है, कुछ नहीं होता इससे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो पड़ी ही होगी। 12 यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 8। अब 12 - 8 क्या होता है, 4। तो ए और बी का डिटर्मिनेंट आ गया 4। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने ए और बी का एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी क्या आएगा, 6 2। ये इन दोनों की अदला बदली होगी और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 2 4। ठीक है, तो ये आ गया एडजॉइंट। तो अब ए और बी इनका इनवर्स क्या होगा, 1/4। पहले एडजॉइंट लिख लिया है, डिटर्मिनेंट लिख लिया 1/4। ठीक है, और फिर आ जाएगा मैट्रिक्स जो कि एडजॉइंट था 44 2 2। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या था, बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, अब हमने बी इनवर्स और ए इनवर्स पहले से फाइंड कर लिया था। देखिए ए इनवर्स की वैल्यू क्या थी, 1/2 1032। ठीक है, तो ए इनवर्स की वैल्यू ये लिख लेते हैं, और बल्कि इधर लिखते हैं ना पहले बी इनवर्स। देखिए यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड लेनी है ना, राइट हैंड साइड हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपकी आ जाएगी बी इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू क्या है, बी इनवर्स की वैल्यू है, यहाँ हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड की थी 1/2 3 1 1, 1/2 3 1 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई ये किसके साथ होगा, ये मल्टीप्लाई होगी 1/2 ए इनवर्स की वैल्यू के साथ। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1/2 1032 1032। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये देखिए 1/2 और 1/2 ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 1/4। ठीक है, 1/4 हो गया, और उसके बाद आ जाएगा 3 1 1 1 ये, और 1032। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे आ जाएगा 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से 3 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अच्छा जी, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप यूं लिख सकते हैं 1/4 6 2 4 2। ठीक है, अब जरा देखें ये लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आया है कि नहीं आया। ये वन लेफ्ट हैंड साइड थी आपकी, और ये आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है बच्चों, ये राइट हैंड साइड, तो ये दोनों इक्वल आ गए कि नहीं आ गए, आ गए है ना। तो बस आपने यही प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपने प्रूफ कर दिया।
अब नेक्स्ट पार्ट है जी, बी ए का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। ठीक है, अब बी ए आपने फाइंड किया था जब ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जब हमने स्टार्ट किया था तो बी ए हमने फाइंड किया था। बी ए क्या आया था, 5 माइनस 1 11, -11 है और 3 है। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी और ए। क्या आ गया था हमारे पास, ये आया था बी और ए, क्या आया था 5 -1 -11 और 3। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा। अब आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए बी और ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए 5 और 3 को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, माइनस आएगा, माइनस माइनस इनको 11 को और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा +11। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 15 -11, तो ये हो जाएगा 4। बी और ए का डिटर्मिनेंट आ गया 4। ठीक है, अच्छा जी। तो अब आपने एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ बी एंड ए। एडजॉइंट ऑफ बी एंड ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी एंड ए होगा, क्या होगा, 5 और 3 को रिप्लेस कर देंगे, इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 11। इनके साइन चेंज हो गए, 1 और 11 के साइन चेंज हो गए। ठीक है, तो अब इनका इन्वर्स फाइंड करेंगे, बी और ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 और यहाँ पे आ जाएगा 3 1 11 5। ठीक है, ये आपके पास आ गया बी और ए का इनवर्स। अब आपने ए इनवर्स और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ए इनवर्स और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स के लिए ये जगह बना दी और इसी तरह से यहाँ पे बी इनवर्स के लिए जगह बना दी। अब ये ए इनवर्स और बी इनवर्स हमने पहले ही फाइंड कर लिए। ठीक है, याद है, ये हमने फाइंड किया था ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू आई थी 1/2 1302। तो ए इनवर्स की वैल्यू लिख देते हैं 1/2 और यहाँ पे आ जाएगी 1302। ठीक है, इसी तरह से बी इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे 1/2। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी 3111। ठीक है, तो अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आएगा 1/4 और ये 10323111, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ये 1/2 और 1/2 ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 1/4 आ गए। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, ये 1/4 बाहर लिख दिया, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अब हम इनको ऐड कर देते हैं। ऐड कर देने के बाद आ जाएगा आपके पास 3 11 1 5। ठीक है, अच्छा। अब जरा आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गई ना राइट हैंड साइड, 1/4 3 11 1 5 और इस साइड पे ये जो है आपका ए इनवर्स और बी इनवर्स ये भी आ गया 1/4 3 11 1/5। तो बस आप लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, आपने ये प्रूव कर दिया। ठीक हो गया जी, चले लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और इसका है पार्ट 1। ठीक है, अब आपने ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है और बी इन्वर्स और ए इन्वर्स इनका फिर आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, पहले हम ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ए और बी का भी प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं और बी और ए का भी प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 के स्टार्ट में किया था। ठीक है, तो इससे ना आसानी होगी। मैं पहले यहाँ पे ए और बी का प्रोडक्ट लिखता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा मैट्रिक्स ए, यहाँ पे आ गया मैट्रिक्स बी। ये हो गया 0 -1 2 1, ये हो गया 2 3 1 और ये हो गया 0। इसी तरह से यहाँ पे बी ए होगा उल्टा। ठीक है बच्चों, ये मैं ना आसानी के लिए, ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए, आपका भी टाइम बच जाए, आपने फिर पबजी वगैरह भी खेलनी होगी।
ठीक है। और खेलते हो कि नहीं? जो भी खेलता है यार कमेंट में ज़रा बताए ना, ठीक है। अच्छा, ये बी और ए हो गया, ये ए और बी। अब ज़रा इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और प्लस यहाँ पे 1 और 1 मल्टीप्लाई होंगे, माइनस है ना, तो -1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से 0 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा? 0। और माइनस और 0 मल्टीप्लाई, -1 और 0 मल्टीप्लाई होंगे तो 0 आएगा। ठीक है। अच्छा, 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 4 आएगा, 1 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 1 आएगा, 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 6 आएगा, 1 और 0 मल्टीप्लाई होंगे तो 0 आएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा? यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है। इसी तरह से ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो 0 आएगा, और ये दो मल्टीप्लाई होंगे तो 6 आएगा। ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो -2 आएगा, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो +3 आएगा, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो 0 आएगा, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो 0 आएगा, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो -1 आएगा, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब इनको आप ऐड कर दो तो 0 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा -1। ये ए बी आ गया, ये बी ए आ गया। ठीक है। अब आपने एक चीज़ और फाइंड करनी है, ए का इन्वर्स फाइंड करना है और बी का इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है। तो ए का इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो ए का डिटर्मिनेंट आता है 0 मल्टीप्लाई विद 1, ठीक है, -2 मल्टीप्लाई विद -1। ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक है। ये हो जाएगा +2। ए का मल्टी डिटर्मिनेंट आ गया 2। इसी तरह से आप बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2 इंटू 0, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये 1 इंटू 3। ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 -3। तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया -3। ठीक हो गया जी। चलें, अब आपने क्या करना है, दोनों डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले। अब ए का एडजॉइंट फाइंड कर ले। एडजॉइंट ऑफ ए वो क्या आ जाएगा? ए मैट्रिक्स के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, पोजीशन भी चेंज हो जाएंगी। 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, और -1 की जगह +1 आ जाएगा, और +2 की जगह -2 आ जाएगा। ये एडजॉइंट आ गया। इसी तरह से आपने एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना है तो यहाँ पे 2 और 0, 2 और 0 है तो ये हो जाएगा 0 2, ये हो जाएगा -3 -1। ठीक है। ये बी का एडजॉइंट आ गया। अब आप ए इनवर्स फाइंड कर लो। ए इनवर्स फाइंड करना आसान हो गया। ए इनवर्स क्या आएगा? 1/2। ये डिटर्मिनेंट लिख दिया 1/2। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट क्या है? 1 1 -2 0। ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से बी का इनवर्स फाइंड करना है। बी का इनवर्स आ जाएगा 1/-3, और यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट 0 -3 2 -1। ठीक हो गया जी। चले, ये तो हो गया। अब आपने क्या करना है, ये तो आपने वैल्यूज इनकी फाइंड करनी है। अब जो आपका क्वेश्चन है, आपने ए और बी का इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है। ए और बी का इनवर्स फाइंड करेंगे तो ए और बी का पहले ना मैं आप वो वैल्यू जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपने प्रूव करनी है वो लिख देता हूँ। वो है ए और बी का आपने इनवर्स फाइंड करना है। फिर आपने बी और ए का इनवर्स फाइंड करना है। बी इनवर्स और ए इनवर्स, इनका आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ए बी का इनवर्स, ऐसे ही है। अच्छा जी, ए बी का इनवर्स। ए और बी आपके पास क्या आया था? ए और बी पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ए और बी, ए और बी हमारे पास आया था -1506। कहाँ से लिखा? ये है। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने इनका इनवर्स फाइंड करना है तो उसके लिए पहले आप डिटर्मिनेंट लोगे। डिटर्मिनेंट ले लिया तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई विद 6, और यहाँ पे हो जाएगा -5 और इंटू 0। ये आ जाएगा -6 -0, तो ये हो जाएगा -6। ए और बी का आ गया मल्टीप्लिकेटिव, सॉरी, डिटर्मिनेंट। अब आपने ए और बी का एडजॉइंट फाइंड कर लेना है। मैं यहाँ पे ही फाइंड कर रहा हूँ। एडजॉइंट
ऑफ ए एंड बी, एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी होगा 6 - 1 और 0 - 5। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अच्छा, ये आ गई तो अब आपने क्या करना है, आपने इनको डिवाइड कर देना है। देखें किस तरह से, मैं आपको सिंपल बता, मतलब आपने इनवर्स फाइंड करना है ना ए और बी का, ए और बी का आपने इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स किसकी इक्वल होता है, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो डिटर्मिनेंट क्या था, 1/-6। ठीक है, अच्छा जी, और इसी तरह से आपके पास एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट है 6 - 0 - 5 - 1। ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा, ये अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक हो गया जी। अब आपने राइट हैंड साइड लिखनी है। राइट हैंड साइड क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी, हो जाएगी बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो बी इनवर्स हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, बी इनवर्स और ए इनवर्स, यहाँ पे बी इनवर्स की वैल्यू क्या है, बी इनवर्स की वैल्यू आएगी -1/3, और ये 0 - 3 - 1 और 2, यहाँ पे आ जाएगा -1/3। ठीक है, और वैल्यू आ जाएगी 0 - 3 - 1 और 2। ठीक है, और ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इनवर्स की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है, ये वैल्यू हम लिख रहे हैं 1/2, 1 1 -2 0, 1 1 -2 0। ठीक है, अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 और 1/2, और ये माइनस का साइन भी था। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर -1/6 आ जाएगा। ठीक है, और 0 - 3 -1 और 2, और यहाँ पे ये 1 1 -2 और 0, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 और 1, 0 आएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 0 और 1 मल्टीप्लाई होकर 0 आएंगे, 3 और 0 मल्टीप्लाई होकर 0 आएंगे। ठीक है, 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर -1 आ गया, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर -4 आ गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस है इसलिए -4, ये +2 है। अच्छा जी, अब -1 और +1 ये मल्टीप्लाई होके आपके पास आ गए -1, और 2 और 0 मल्टीप्लाई होके आ गया आपके पास 0। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, 1/6 ये लिख लें, और इधर आ जाएगा 6 - 5, यहाँ पे आ जाएगा 0 और -1। ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, और ये नीचे राइट हैंड साइड है, ये दोनों इक्वल आ गई हैं। बस यही तो आपने प्रूफ करना था। चले, अब नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट था आपके पास b इंटू ए, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। ठीक है, अच्छा, बी और ए आपने फाइंड किया था, बी और ए, मेरे ख्याल से हमने बी और ए फाइंड किया था। बी और ए हमने यहाँ पे फाइंड किया था 6 1 0 -6। ठीक है, तो हम बी और ए यहाँ पे लिख लेते हैं। बी और ए क्या आया था, बी और ए आ गया था 6 1 0 -1। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बी और ए, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई विद 1 -1 ना। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये 0 और 1 मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएंगे। तो बी और ए का डिटर्मिनेंट आ गया -6। ठीक है, अब बी और ए का एडजॉइंट फाइंड कर लो। बी और ए का एडजॉइंट फाइंड करोगे तो वो क्या आ जाएगा, बी और ए का -1 6, यहाँ पे आ जाएगा -1, और ये 0, ये एडजॉइंट आ गया। ठीक है, बी और ए, इनका इनवर्स फाइंड करने के, ये किसकी इक्वल होता है, 1/b a, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी और ए। ठीक है, अब ये 1/b a किसके इक्वल होगा, ये होगा -6 के, और एडजॉइंट इसका आ जाएगा -1 -106। ठीक है, आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आई है। ठीक है,
लेफ्ट हैंड साइड। अब आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड आपकी क्या है? राइट हैंड साइड है बी इनवर्स और ए इनवर्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। अब बी इनवर्स की यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स बना लिया और ए इनवर्स का भी मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। अब देखो, हमने बी इनवर्स और ए इनवर्स इनकी वैल्यूज फाइंड की थी ना। ये ए इनवर्स की वैल्यू है और ये बी इनवर्स की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में सॉरी हमारे पास बी इनवर्स और ए इनवर्स नहीं था, ए इनवर्स और बी इनवर्स था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आएगा ए इनवर्स और बी इनवर्स, ठीक है। ये नहीं आएगा, तो पहले मैं ए इनवर्स की वैल्यू लिखूंगा। ए इनवर्स की वैल्यू है 1/2, 1 माइनस 2 और 0, ठीक है। और बी इनवर्स की वैल्यू है 1/3 माइनस, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 0 माइनस 3 माइनस 1 और 2, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/3 और 1/2, ये मल्टीप्लाई होके -1/6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस 2 0, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब 1/6 ये माइनस और ये 1 और 0 मल्टीप्लाई होके 0 आएगा, 1 और -1 मल्टीप्लाई होके -1 आएगा, 1 और 3 मल्टीप्लाई होके -3 मल्टीप्लाई होके -3 आएगा, 1 और 2 मल्टीप्लाई होके 2 आएगा, -2 और 0 मल्टीप्लाई होंगे तो 0 आएगा, 0 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो 0 आएगा। इसी तरह से 0 और 3, 2 और 3 मल्टीप्लाई होके 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0 और 2 मल्टीप्लाई होके 0 आएगा, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा -1/6 और यहाँ पे आ जाएगा -1, 3 + 2 ये हो जाएगा 1, -1 यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 6। अब जरा आप गौर से देखें, ऊपर ही आपको स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड नजर आ रही है और यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड नजर आ रही है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं, है ना। तो बस यही चीज आपने प्रूव करनी थी। चलें जी, अब यार अगर वीडियो आपने इधर तक देखी है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। अब पता है अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं 13, ठीक है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।